मिष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। बारस अनुवेखा ग्रंथ राज की जय। मंगलाचरण कर रही हूँ। नम्यू न सौव सिद्धे झानुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिने दस दो अनुपेहनम ओछे। अब इसका हिंदी पद्यानुवाद भी आज पढ़ लेती हूँ। सर्व सिद्ध 24 जिन भवनाशा कर ध्यान। द्वादश अनुप्रेक्षा कहूँ कर प्रणाम श्रद्धान। अब है ना इसके ना सभी भगवानों को उन्होंने नमस्कार बड़ा सुंदर किया है। आचार्य मुनिराज समता सागर जी ने, उसको भी आज आखिरी दिन है तो पढ़ लेती हूँ। सिद्ध स्वयं में सिद्ध है स्वतंत्र स्वाधीन। आत्मतंत्र पाने हुआ मैं उनके अधीन। परम वंद्य परमात्मा परम धुरंधर धीर। हरते हैं अरिहंत वे सब जीवों की पीर। संवाहक जिन तीर्थ के तीर्थंकर भगवंत। शासन नायक वे करे प्रभावना जयवंत। आचार्य उवझाय जी श्री मुनिवर गुणधाम। तीनों परमेष्ठी नमो नित्य सुबह और शाम। आदि वृषभ वीरांत जिन तीर्थंकर 24। वंदन अभिनंदन करूं सदा झुकाऊं शीश। वीर प्रभु से देशना पाई गौतम राज। सार समझ सबको दिया कुंद कुंद ऋषिराज। शांति वीर शिव ज्ञान जी मुनियों के सरताज। उनके विद्या शीष जी मेरे गुरु महाराज। धर्म प्रभावक श्रेष्ठ है लेखक साधक संत। नत हूँ श्रद्धा से सदा होने जय जयवंत। उनका मैं एक शिष्य हूँ समता सागर नाम। गुरुवर के आदेश में चलना मेरा काम। बारस अनुवेखा कृति का दोहा अनुवाद। करता हूँ इस भाव से मिले मोक्ष प्रसाद। कुंद कुंद मुनिनाथ का लिखा रचा यह ग्रंथ। 12 भावन से भरा दिखलाता शिव पंथ। जय बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय। जय बोलिए समता सागर जी महामुनि राज की जय। अब गाथा पढ़ लेते जो बची थी। गाथा नंबर 90 इसमें बता रहे अनुप्रेक्षाओं का क्या महात्म्य है। किम पलवियेन बहुना जे सिद्धा नरवरा गए काले। सिज्जी हदिजे विभविया तज्जानः तस्माहपम। अधिक कथन से क्या हुए और होंगे जो सिद्ध। अनुप्रेक्षा महात्म्य ही कहता ग्रंथ प्रसिद्ध। बहुना यानी बहुत, पलवीय न यानी प्रलाप करने से, किम यानी क्या, गए काले भूतकाल में जो नरवरा यानी जो महापुरुष सिद्ध हुए हैं। जे भी भविया और जो भी भव्यजन भविष्य में सिद्ध होंगे उसे उन अनुप्रेक्षा का ही महात्म्य जानो। अनुप्रेक्षाओं का ही फल समझो उसे। इस विषय में बहुत अधिक कहने से क्या लाभ। सार बस इतना है कि अतीत काल में जितने भी महापुरुष सिद्ध हुए हैं वे इन भावनाओं की महिमा से ही हुए हैं और जो आगे भी सिद्ध होंगे वो इन भावनाओं के ही महात्म्य से होंगे। अब इस अपने इस ग्रंथ राज का अंतिम श्लोक, अंतिम गाथा इसमें बता रहे भावना भाने का फल क्या है। गाथा नंबर 91। इति निश्चय व्यवहारम जम्भणीयम कुंद कुंद मुनिनाहे। जो भावई शुद्ध मनो सो पावई परम निवानम। यू निश्चय व्यवहार को शुचि मन से जो भाई। कुंद कुंद ऋषिवर कथित सो शिव पद को पाए। इति यानी इस प्रकार कुंद कुंद मुनिनाहे यानी कुंद कुंद मुनिनाथ ने
निश्चय व्यवहारम, निश्चय और व्यवहार नयों से, जम भनियम यानी जो कुछ कहा है, भावनाओं का जो वर्णन किया है, शुद्ध मनो, शुद्ध मन से उसे जो भावई, जो भाता है, सो वह परम निब्बानम, परम निर्वाण को पावई यानी प्राप्त करता है। इस प्रकार मुनियों के नाथ आचार्य कुंद कुंद से निश्चय और व्यवहार पूर्वक 12 भावनाओं का जो प्रतिपादन किया है, उसे जो शुद्ध मन से भाता है, वह परम निर्वाण को प्राप्त करता है। यहाँ पर अपना यह ग्रंथराज समाप्त हुआ। हम भी प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसे ही निर्वाण पद की आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ। और सोनू दीदी का बहुत धन्यवाद, जो यह ग्रंथ उन्होंने चालू किया और संपूर्णता को भी ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी अभी ये जो उषा आंटी शायद ज्वाइन की है, हम लोग शुरू करेंगे तत्वार सूत्र परसों से। अभी हम लोग स्वयंभू स्त्रोत करेंगे। जी जी, कल भी अपन कल थोड़ी भूमिका बना लेते दीदी तत्वार सूत्र की। आज ये क्लास देखिए कर आप लेते हैं, फिर आज तो टाइप कर कर लेते लेते हैं, हैं। हाँ, हाँ जैसा आपकी इच्छा हो और जैसा आपकी सुविधा हो। हाँ लेकिन आपके कारण हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नियम सार भी आपके कारण ही पढ़ पाई और समय सार जैसा महान ग्रंथ भी आपके कारण, बहुत उपकार किया है आपने हम सब पर। आपकी तीव्र भक्ति है आंटी, जो आप करते हो रोज। नहीं, बहुत अच्छा, मेरे एक भी क्लास नहीं मिस की दीदी अभी हाँ, तक। आप पूरा 100% आप करते हो, पढ़ाते हो, हम लोग सबको बहुत अच्छा लगता है। नहीं पढ़ाती नहीं हूँ, पढ़ती हूँ बेटा, पढ़ती हूँ। हम लोग तो चलो समझ अब रहे आज हैं। हाँ बहुत अच्छा लगता है और आपके कारण ही इतना लाभ मिला है, जो मतलब नहीं मिलता था इतना। अभी अपन पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 3 और सुविधराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं हम, है ना। नित्यं तदेवेदमिति प्रतितेर्न नित्यमन्यत् प्रीतिपत्ति सिद्धे, न तद्विरुद्धं बहिरंतरंग निमित्त नैमित्तिकयोगतस्ते। अब यहाँ इसका अर्थ बता रहे हैं। हे भगवान, यह वही है, इस प्रकार प्रतीति होने से तत्व नित्य है और अन्यत प्रतिपत्ति सिद्धे, यह अन्य है। इस प्रकार प्रतीति होने से नित्यम न, नित्य नहीं है, तथा आपके मत में बहिरंग अंतरंग कारण और कार्य के योग से वह नित्य नित्यात्मक तत्व विरुद्ध भी नहीं है, यानी द्रव्य की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य, ऐसा स्वीकार करना है। यह वही है जिसे पहले देखा था। इस प्रकार प्रत्यक्ष और स्मृति प्रमाण के योग से जो ज्ञान होता है, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान काल क्रम से होने वाली पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में एक रूपता को सिद्ध करता है। मनुष्य की बाल आदि वृद्ध अंत अवस्थाओं में यह वही है, यह वही है, इस प्रकार का भाव उत्पन्न होते रहता है। जैसे हम किसी छोटे बालक को देखते हैं और फिर 2 4 5 साल बाद देखते हैं, तो अपन हाँ ये वही है, बड़ा जरूर हो गया, लेकिन समझ में आ जाता है। इससे उन सब में एक रूपता को स्थापित करना प्रत्यभिज्ञान है। जो पदार्थ समस्त पर्यायों में एक रूपता को स्थापित करता है, वह नित्य होता है, तथा जो बालक आदि अवस्थाओं में भेद होने के कारण यह वह नहीं है, इस प्रकार प्रतीति होने से विभिन्नता को स्थापित करता है, वह अनित्य होता है। मनुष्य, मनुष्यत्व सामान्य की अपेक्षा बालक से लेकर वृद्ध तक की समस्त अवस्थाओं में एक होने से नित्य है, परंतु बालक आदि अवस्थाओं में भेद हो जाने के कारण वही अनेक होने से अनित्य हो जाता है। माता अपने जिस पुत्र को शिशु अवस्था में उरस्थल से लगाती, उसी पुत्र को तरुण होने पर उरस्थल से नहीं लगाती। यद्यपि वह समझती है यह वही पुत्र है जो पहले शिशु था, तथापि साथ में यह भी समझती है कि इस पुत्र की यह तरुण अवस्था शिशु अवस्था से भिन्न है, अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो गई। जिस प्रकार इस शिशु अवस्था की निर्विकार थी अवस्था उसकी, उस प्रकार तरुण अवस्था अब निर्विकार नहीं रही। पदार्थ का यह नित्य नित्यपना विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि बहिरंग और अंतरंग कारण तथा उनके द्वारा होने वाला नैमित्तिक कार्य के योग से पदार्थ में नित्य नित्यपना सिद्ध है। कार्य की उत्पत्ति कारण के अनुसार होती है और कारण बहिरंग तथा अंतरंग के भेद से 2 प्रकार का होता है। बहिरंग कारण असहकारी कारण कहलाता है, जैसे घट की उत्पत्ति में दंड, चक्र, कुलाल आदि, और अंतरंग कारण उपादान कारण कहलाता है। उपादान कारण किसे कहेंगे? जो स्वयं ही
उस रूप परिणमन हो जाता है। जैसे मिट्टी घट बन गई ना, बाकी ये चीजें घट नहीं बनी, दंड वगैरह ये घट नहीं बनी, घट कौन बना? मिट्टी बनी। इसलिए मिट्टी या उपादान कारण, उपादान कारण स्वयं कार्य रूप परिणत होता है, दी उन्होंने बात आगे। इसलिए यह द्रव्य अंश को ग्रहण करता है और बहिरंग कारण स्वयं कार्य रूप परिणत नहीं होता, इसलिए वह क्षेत्रादि अंश को ग्रहण करता है। द्रव्य अंश अतीत अनागत पर्यायों में व्यापक होने से पदार्थ की नित्यता का बोध कराता है और क्षेत्रादि अंश मात्र वर्तमान पर्याय में व्याप्त होने से पदार्थ की अनित्यपना का बोध कराता है। अब हम देख रहे हैं गाथा नंबर 4। अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत् प्रकृत्या आकांक्षिणः स्यादिति वै निपातो गुणानपेक्षे नियमे पवादः। आगे आगम से भी वस्तु की अनेकांतत्मा दिखाते हैं। आगे यह बता रहे हैं कि यह वस्तु कैसी है? अनेक धर्मात्मक है, अनेकांतात्मक है। हे भगवान, सुबंत तिंक्त रूप शब्द का वाच्यम यानी अभिधेय प्रतिपाद्य विषय स्वभाव से ही वृक्षा इति प्रत्ययवत, वृक्ष इस ज्ञान की तरह अनेक और एक दोनों रूप होता है। विरोधी धर्म के प्रतिपादन की इच्छा रखने वाले पुरुष के कथनचित अर्थ का प्रतिपादन स्यात, यह शब्द गुणानपेक्ष गौण अर्थ की अपेक्षा न रखने वाले सर्वथा एकांत रूप कथन में निश्चय से बाधक है। व्याकरण में सुबंत और तिंगत शब्दों का पद कहा है। पद के अर्थ का विचार करते हुए साहित्य में अभिधा, लक्षण, लक्षणा और व्यंजना इन 3 शक्तियों का निरूपण किया गया है। अभिधा शक्ति के द्वारा शब्द के सांकेतिक अर्थ का ज्ञान होता है और संकेत संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रिया सूच, इस उल्लेख के अनुसार जाति गुण द्रव्य और क्रिया में होता है और जाति का अर्थ सामान्य होता है, जैसे कि गोत्व आदि। प्रत्येक गाय का संकेत संभव नहीं है, इसलिए सामान्य रूप से जाति में शब्द का संकेत स्वीकृत किया गया है। और चूंकि लाल, काली, सफेद आदि विशिष्ट गाय गोत्व रूप सामान्य जाति से अभिनाभूत रहती है, इसलिए उसी संकेत से उनका भी अर्थ ग्रहण हो जाता है। इस तरह जब सामान्य जाति का संकेत ग्रहण होता है तब पद का वाच्य अभिधेय अर्थ एक होता है, और जब उस सामान्य से अभिनाभूत विशिष्ट व्यक्ति विशेष का संकेत ग्रहण होता है तब पद का वाच्य अनेक होता है। इस एक और अनेक अर्थ का प्रतिपादन करना पद की प्रकृति है, स्वभाव है। जैनागम में भी पदार्थ को द्रव्य और पर्याय रूप कहा गया है। द्रव्य सामान्य को विषय करता है और पर्याय विशेष को। जिस समय पद द्रव्य को विषय करता है उस समय उसका वाच्य एक होता है, और जब पर्याय को विषय करता है तब उसका वाच्य अनेक होता है। यहाँ समंतर भद्र स्वामी ने वृक्षः इस पद का उदाहरण दिया है। जब वृक्षत्व सामान्य की ओर दृष्टि रहती है तब वृक्ष पद का वाच्य एक होता है, और जब धव, खदीर, पलाश आदि विशिष्ट वृक्षों की ओर दृष्टि रहती है तब वृक्ष पद का वाच्य अनेक होता है। अथवा वृक्ष यह एक प्रकृति है, शब्द का मूल रूप है। अभिधा शक्ति के द्वारा यह वृक्षत्व सामान्य का वाचक है, परंतु जब इसके आगे बहुवचन का जस प्रत्यय लगा देते हैं तो वही वृक्ष शब्द जस प्रत्यय से युक्त प्रकृति के द्वारा अनेक वृक्षों का वाचक हो जाता है। वृक्ष शब्द का जस प्रत्यय के साथ वृक्ष ऐसा रूप होता है जो अनेकत्व विशिष्ट वृक्ष का वाचक होता है। इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि पद का वाच्य एक भी है और अनेक भी है, परंतु ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी होने पर भी एक दूसरे से सर्वथा निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि एकत्व धर्म द्रव्य अथवा सामान्य से संबंध है और अनेकत्व धर्म पर्याय अथवा विशेष से संबंध है। द्रव्य पर्याय को छोड़कर नहीं रह सकता और पर्याय भी द्रव्य को छोड़कर नहीं रह सकती। गुण पर्याय व द्रव्य, जो गुण और पर्याय के साथ रहे वह द्रव्य। विशेष को छोड़कर नहीं रह सकता और विशेष सामान्य को छोड़कर नहीं रह सकता, दोनों एक दूसरे से संबंध है। इस दशा में एकांत रूप से पदार्थ को किसी एक धर्म रूप कहना असंगत होता है, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा पदार्थ एक है और पर्याय की अपेक्षा अनेक है। इस सापेक्षवाद का आश्रय लेकर जो वक्ता पदार्थ के किसी एक धर्म का विवेचन करता है वह उसके विरुद्ध धर्म की भी आकांक्षा रखता है। उसको एकदम नहीं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मानता,
उसको भी ध्यान में रखता है। गौण और प्रधान ये दो बातें हैं, मुख्य करता है, एक को गौण करता है, और उसकी इस आकांक्षा को प्रकट करने वाला स्यात् शब्द है। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति। व्याकरण में स्यात् शब्द को निपात संज्ञक अव्यय कहा गया है। यह ठीक है कि वक्ता दो विरोधी धर्मों को एक साथ कहते समय एक धर्म को मुख्यता देता है और दूसरे धर्म को गौणता अप्रधानता। जब वक्ता गौण धर्म की अपेक्षा न रख सर्वथा मुख्य धर्म का ही प्रतिपादन करने लगता है, तब स्यात् यह निपात उसके उस कथन में प्रतिरोध करता है। वह कहता है कि पदार्थ कथनचित एक है और कथनचित अनेक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो आखिरी का श्लोक है, श्लोक नंबर 5। गुण प्रधानार्थमिदं हि वाक्यं जीनस्य ते तदद्विषताम पथ्यम ततो विवन्द्यं जगतीश्वराणां ममापि साधोस्तव पाद पद्मम। इस प्रकार पद के अभिधेय का स्वरूप कहकर अब वाक्य के अभिधेय का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। हे भगवान, जिनस्य कर्मरूप शत्रुओं को जीतने वाले, जिन किसे कहेंगे? जिन्होंने कर्मरूपी शत्रुओं को जीत लिया है। आपका इदम यानी यह जो गुण प्रधानार्थम गौण और प्रधान अर्थ से युक्त वाक्य है, वह निश्चय से द्वेष रखने वाले सर्वथा एकांतवादियों के लिए अनिष्ट है। एकांतवादियों को यह नहीं अच्छा लगता, अपना अनेकांतवाद उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें अनिष्ट लगता है। इसलिए समस्त कर्मों का क्षय करने के लिए प्रयत्नशील आपके पाद पद्मम चरण कमल जगदीश्वरा नाम तीनों जगत के स्वामी इंद्र, चक्रवर्ती तथा धरणेन्द्र के और ममापी यानी मुझ समंत भद्र के भी वंदनीय है। हे भगवान, आपने स्यात् पद से चिन्हित जो उपदेश दिया है वह गौण और प्रधान भाव को लिए हुए है। वक्ता की इच्छावश कभी विधि पक्ष मुख्य होता है और कभी निषेध पक्ष गौण होता है, कभी निषेध पक्ष मुख्य होता है और कभी विधि पक्ष गौण होता है। वक्ता की इच्छा पात्र की योग्यता के अनुसार प्रसारित होती है। गौण और प्रधान भाव से युक्त आपका यह उपदेश समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है, परंतु इसके विपरीत सर्वथा एकांतवाद का निरूपण करने वाले सुगत, सांख्य तथा योग आदि का उपदेश इससे विपरीत है, सर्वजन हितकारी नहीं है। आपके उपदेश की विशेषता से प्रभावित होकर ही जगत के स्वामी इंद्र, चक्रवर्ती आदि आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। और आचार्य समंत भद्रदेव यहाँ कह रहे कि मैं भी आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यहाँ अपनी सुविधनाथ भगवान की स्तुति समाप्त हुई। आगे दीदी आप बोलिए शीतलनाथ भगवान की स्तुति। शीतलनाथ भगवान की जय। न शीतला चंदन चंद्र रश्मयो न गांघ मम्भो न च हार यष्टयः यथा मुनस्तनघ्य वाक्य रश्मयः क्षमाम्भुगर्भाः निशिरा समाम्भुगर्भाः शिशिरा विपशिचताम्। शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य ने 46 नंबर श्लोक में न शीतला चंद चंद्रश्मियों इस तरह से लिखा है। च का मतलब है और, शीतल शीतल्य का मतलब है शीतल, न मतलब नहीं, चंदन का मतलब चंदन, चंद्र रश्मयो का मतलब है चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा के अंदर जो किरणें निकलती रहती है। गांग गांग गांगम भो इसका मतलब है गंगा नदी का जल, गंगा नदी का शुद्ध जल। हार्यष्टस्य मोतियों की मालाएं, च मतलब और, यथा मतलब जिस प्रकार, मुनस्तेन धवाक्य रश्मय मुने ते अनग वाक्य रश्मय, मुने ते मतलब आप शीतल जिनेन्द्र की, अनग वाक्य रश्मय का मतलब है निर्दोष वचन रूप किरणें। कैसी उनकी वचन है? जैसे चंद्रमा की किरणें खिलते रहती है वैसे ही निर्दोष मतलब उनकी वाणी में कोई भी दोष नहीं है, निर्दोष वचन रूपी किरणें। समाम्भु गर्भा शांति रूप जल से मिश्रित, शिशिरा शिशिरा मतलब शीतल, विपश्चिताम हेयोपादेय तत्व को जानने वाले विद्वानों के लिए। इसमें हम हे भगवान मुनीते मुनेते
चराचर को प्रत्यक्ष जानने वाले आप शीतलनाथ जिनेन्द्र की समाम्बु गर्भा शांति रूप जल से मिश्रित अनग वाक्य रश्मि निर्दोष वचन रूप किरणें विपश्चिता हेयोपादे तत्व को जानने वाले विद्वानों के लिए यथा जिस प्रकार शिशिरा मतलब शीतल है, संसार ताप को नष्ट कर शांति पहुंचाने वाले हैं, तथा उस प्रकार चंदन चंद्र रश्मि चंदन और चंद्रमा की किरणें गांगंभ गंगा नदी का जल और हार्यस्टो न शीतलः मोतियों की मालाएं शीतल नहीं है। इसका विशेष अर्थ क्या है कि चराचर को प्रत्यक्ष जानने वाले आप शीतलनाथ जिनेन्द्र की शांति रूपी जल से मिश्रित निर्दोष वचन रूप किरणें हेयोपादेय तत्व को जानने वाले विद्वानों के लिए जिस प्रकार शीतल है, संसार संताप को नष्ट कर शांति पहुंचाने वाली है, उसी प्रकार चंदन और चंद्रमा की किरणें गंगा नदी का जल और मोतियों की मालाएं शीतल नहीं है। आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी भी इस बारे में टीका लिखा है। इन्होंने भी स्वयंभू स्त्रोत के 46 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने भगवान शीतलनाथ का स्तवन आरंभ करते हुए उन्हें अपने नाम की सार्थकता को, जैसे भगवान ने, जैसा उनका नाम है शीतलनाथ भगवान का ऐसा नाम है कि शीतल नाम लेते ही शीतलता अपने मन को मिल जाती है। जैसे ही हम लोग शिखर जी के पहाड़ों पे चढ़ते हैं और पता चलता है शीतल नाला आ गया, तो इतनी शांति मन को मिलती है, मन शीतल हो जाता है। और वहां पे कुछ बहता हुआ जल इस तरह से बहता रहता है कि मन को सच में शीतलता प्रदान करता है। तो आपका यह नाम आपके नाम को बहुत सूट करता है, बहुत सार्थक है। आप स्वयं तो शीतल हैं ही, संसार के ताप से पीड़ितों को भी आप शीतलता प्रदान करते हैं भगवान। आपने तो अनादिकाल के मोह और अज्ञान के तप को जड़ मूल से दूर कर परम वितरागता प्राप्त कर ली है। आपकी आत्मा परम शीतल हो गई है भगवान, तथा आपकी आत्मा में अनंत सुख को प्रकट कर लिया है। यही कारण है कि दुख, शोक, खेद, भय, चिंता, क्रोध आदि विभाव या किसी प्रकार की इच्छा या विकार आपके पास पटकने का कभी भी साहस नहीं करती। आपके भीतर इतनी शीतलता भरी हुई है कि आपका स्पर्श कर आपके सर्वांग से बिना इच्छा के जो सम्यक ज्ञानमयी, निर्दोष, अखंडित, प्रामाणिक तथा मोक्ष मार्ग प्रदर्शक वाणी खिरती है, उनमें इतनी शीतलता होती है कि भव्य, विवेकी व विचारवान श्रोताओं को ऐसा लगता है कि मानो परम अमृत वर्षा से उनका सिंचन हो रहा है। भगवान की अमृत वाणी का पान करते करते उनके भीतर के संसार ताप का दाह शांत हो जाता है। उनको ऐसी अपूर्व शीतलता मिलती है कि उस शीतलता के समक्ष वह चंदन जिसे हम अपने शरीर पर पूरा मलते हैं महत्वहीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि चंदन जितनी शीतलता प्रदान करता है, वह शीतलता भी कम है शीतलनाथ भगवान के आगे। महत्वहीन हो जाता है वह चंदन। ऐसी शीतलता न चंदन दे सकता है और न शुभ ज्योत्सना की चांदनी ही दे सकती है, न गंगा नदी का जल दे सकता है और न ही मोतियों की मालाएं दे सकती है। मोतियों की माला आप 2 ओकेजन में पहन लो, 4 में पहन लो, उसके बाद आपको लगेगा कि मैं ये रोज रोज क्यों पहनूं। चंदन जितनी शीतलता देता है वह उतनी ही दे सकता है, लेकिन भगवान का नाम स्तवन करने से हमें जो शीतलता, हमें भव के ताप को हरण करने वाली मिलती है, उसका तो कहना ही क्या। ये तो कुछ दृष्टांत बताए गए हैं। सच तो यह है कि संसार के जितने भी शीतल से शीतल जड़मयी पदार्थ है, वे हमारे शरीर का बाहरी ताप ही हर सकते हैं। आत्मा के भीतर का ताप हरण करने के लिए न उनमें शक्ति है और न ही सामर्थ्य। आत्मा को सच्चा सुख, सच्ची शांति देने के लिए शक्ति जिसके पास है, किसके पास शक्ति है? यह तो एकमात्र आपके वचन रूपी किरणों में ही है। भगवान की वाणी जैसे चंद्रमा की किरणें, रश्मि जिससे तुलना की गई, उसी में है। इसलिए हे शीतलनाथ भगवान, वास्तव में आप एक अपूर्व चंद्रमा है। आपके समान शीतलता कहीं नहीं मिल सकती। सच्चे अर्थ में आप ही शीतलनाथ है।
अब भगवान की स्तुति करते हुए 47 नंबर की श्लोक में सुखाभिलाषा नल दाह मूर्छितम मनो निजम ज्ञान मया मृताम्बुज भी व्यधीय पस्तवम विष दाह मोहितम यथा विसगमन त्रगुणे स्वविग्रहम। यहाँ आचार्य ने यह लिखा है स्तवन, चंद्रा प्रभु भगवान का स्तवन करते करते, सुखाभिलाष, सुख प्लस अभिलाषा, सुख की अभिलाषा, अनल मतलब अग्नि, अनल दग्ध मूर्छित, ये अग्नि प्लस दाह प्लस मूर्छितम इससे बना है। मनो मतलब मन, मतलब अपने मन को, ज्ञानमया मृतम्बुभि, ज्ञानमय प्लस अमृत प्लस अम्बुभि जल के द्वारा, व्याधीय परस्तवम, व्याधिध्यप प्लस त्वम, विषदाह मोहितम, विष प्लस दाह प्लस मोहितम मतलब मूर्छितम, यथा मतलब जैसे, जिस प्रकार, विषग मंत्र गुणे, विषग मंत्र गुणे, विषग प्लस मंत्र प्लस गुणे, स्विग्रहम, स्व प्लस विग्रहम शरीर। आचार्य ने यहाँ भगवान की भक्ति करते हुए कहा है कि हे भगवान, आपका जीव भी इसी तरह संसार में चारों गतियां महान कष्ट भोग रहा था। भगवान का जीव भी यहाँ पे कष्ट भोग रहा था। आपने तो देखा है ना, पारसनाथ भगवान के पहले भाव, महावीर भगवान के पहले भाव, कब वो सिंह बने, कब वो नरक में गए, कब वो देवता बने, कब वो राजा बने। तो भगवान आपका भी जीव इसी तरह संसार में चारों गतियों में भटक रहा था। महावीर भगवान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्योंकि महावीर भगवान आदिनाथ भगवान के पोते थे, मारीच का जीव, जिन्होंने इतने सारे मत चला दिया। तो महावीर भगवान तभी भी थे जब आदिनाथ भगवान थे, और आदिनाथ भगवान को जब मोक्ष हुआ और महावीर भगवान को जब मोक्ष हुआ, उसमें कितना अंतर है ये सब आप जानते ही हो। तो आपका जीव भी इसी तरह संसार में चारों महान कष्ट भोग रहा था। तब आपने किसी समय इस मिथ्यात्व को दूर करने की औषधि प्राप्त कर ली थी। उन्होंने ये औषधि प्राप्त कर ली थी कि मिथ्यात्व कैसे खत्म होगा, और प्रथम गुण स्थान से हम चतुर्थ गुण स्थान में कैसे जाएंगे, और चतुर्थ से क्रमशः पंचम, छठम, सप्तम, अष्टम, नवम करके 13वें 14वें गुण स्थान तक केवल ज्ञान कैसे करेंगे। और आत्मानुभव रूपी निश्चय सम्यक दर्शन का लाभ कर लिया आपने, जिसमें सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र भी गर्भित है। इस स्वात्म ज्ञान के अनुभव से आपको जो आत्मानंद का लाभ हुआ, जो अपूर्व ज्ञानामृत की धारा बही, उसका पान करते हुए आपने इस मिथ्यात्व के विष को हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दिया, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पंचम काल में अधिकतम मिथ्यात्व की वजह से ही लोग पैदा होते हैं। तो हम पिछले जन्म में तो जरूर ऐसा कुछ किए हैं जो हम पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं। आप छायिक सम्यक्तवी हो गए हो, परम तत्व ज्ञानी महात्मा हो गए हो। आप उसी प्रकार पूर्ण स्वस्थ हो गए जिस प्रकार कोई प्रवीण मंत्र का ज्ञाता वैद्य अपने स्वयं के शरीर पर घटे हुए विष को विष निवारक मंत्रों के प्रयोग से उतारकर स्वस्थ हो जाता है। भगवान ने ऐसी औषधि प्राप्त कर ली कि भगवान के ऊपर जो चारों गतियों में घूमने वाले जो विष लगे हुए थे, उनको वो औषधि लगा करके वो अपने आप को निर्वाण गति से प्राप्त होकर उनका मोक्ष हो गया। लेकिन हम अभी तक संसार में भटक रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानी भगवान शीतलनाथ की प्रशम जल से भरी हुई निर्दोष वचन रूपी किरणें विद्वानों को पारलौकिक शीतलता प्रदान करती है। यह ऐसी अनिर्वचनीय शीतलता है जो कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो सकती भगवान के अलावा। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए इस औषधि को ढूंढने का। जैसे पूरी दुनिया 1 साल से तकरीबन कोरोना के इलाज के लिए औषधि ढूंढ रही थी, अंत में उन्हें मिल ही गई।
वैसे ही हम भी औषधि ढूंढेंगे चारों गतियों में घूमने की, तो हम भी इस भ्रमण से बच जाएंगे और हमें यह औषधि ढूंढने की दरकार नहीं है। आचार्यों ने हमारे लिए ढूंढ के रखी है, हमें सिर्फ अप्लाई करना है। स्व स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया दिवसरमर्ता निशीर्षेर्ते प्रजा तमार्य नक्तंदिव मप्रमत्तवा न जागरेवात्म विशुद्धवत वतर्मणि। अब अगली गाथा में, अगले श्लोक में आचार्य भगवान की भक्ति करते करते भगवान के बारे में उन्होंने कहा कि लौकिक जन अपने जीवन में तथा काम सुख में तृष्णा के कारण दिन में श्रम करने से दुखी रहते हैं और रात्रि में सो जाते हैं, परंतु हे आर्य शीतल जिन, आप रात दिन प्रमाद रहित होकर आत्मा की विशुद्धि के मार्ग में जागते ही रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? दिवा श्रमार्ता निशी सेरते प्रजा, दिन में अपना काम कर लेते हैं और रात में सो जाते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम सुबह उठेंगे, दिन भर काम करेंगे, खाना पीना खाएंगे और रात में सो जाएंगे। इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। अगर भगवान भी ये सोचते तो चारों गतियों के भ्रमण से भगवान बच नहीं पाते और घूमते रहते। उन्होंने तो अपनी आत्मा को विशुद्धि के मार्ग में अच्छी तरह से वो ले जा पाए। या संसारी प्राणियों से शीतलनाथ भगवान में जो विशेषता है उसको बतलाया गया है कि संसारी प्राणियों की अभिलाषा सदा यही रहती है कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, हम अधिक से अधिक जिए। सभी को रहता है कि मैं अधिक से अधिक जीऊं, चाहे वो छोटा सा कोई तरस जीव हो या फिर वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीव हो। आप किसी भी मच्छर को भी मारने जाओगे तो वो उड़ जाएगा, उसी पर्याय में वह रहना चाहता है। इसीलिए सारे संसारी जीवों की अभिलाषा यह रहती है कि हम अपना जीवन अधिक से अधिक काल तक जी सके और सुरक्षित रूप से जी सके, हमारा कभी अकाल मृत्यु न हो हमें। इस प्रकार अपने जीवन के विषय में तृष्णा हमारी बनी रहे। इसी प्रकार काम सुख में जो तृष्णा का सद्भाव पाया जाता है, स्त्री आदि की अभिलाषा को काम कहते हैं और इससे जो सुख होता है वह काम सुख होता है। इंद्रिय विषय जन्य सुख को भी काम सुख कहते हैं। संसारी प्राणियों की तृष्णा काम सुख में सदा बनी रहती है और यह तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, किंतु उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। जब कोई आचार्य के पास जाके बोलता है कि मैं ये नियम लेना चाहता हूँ, तो फिर कोई उसे बोलता है अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। इस तृष्णा की पूर्ति के लिए संसारी प्राणी दिन में सेवा, कृषि आदि कार्य के करने से श्रम करते हैं और उस श्रम से थक कर रात्रि में सो जाते हैं। पहले तो यह श्रम भी नहीं करना पड़ता था। फिर आदिनाथ प्रभु ने कहा असी मसी कृषि, क्योंकि पहले कल्प वृक्ष हुआ करते थे और उनसे सब कुछ मिल जाया करता था। तात्पर्य यह है कि उन्हें कभी आत्मा के विषय में चिंतन करने का तथा सन्मार्ग पर चलने का अवसर ही नहीं मिल पाता। ये तो सदा तृष्णा की पूर्ति के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम किस चक्कर में पड़े रहते हैं? 99 के फेर में। जब सैलरी 3 डिजिट रहती है तो लगता है 4 डिजिट कैसे करे, 4 डिजिट रहती है तो 5 डिजिट कैसे करे, और उसी में लगे रहते हैं, उसी को अर्थ को कमाने में लगे रहते हैं और हमारा यह मनुष्य जीवन उसी में हम व्यर्थ गंवा देते हैं। कभी भी आत्मा के विषय में चिंतन करने का तथा सन्मार्ग पे चलने का हमें अवसर नहीं मिलता। इसके विपरीत शीतलनाथ जी प्रभु ने प्रमाद रहित होकर आत्मा की विशुद्धि के मार्ग में रात दिन जागते ही रहे हैं। कर्म बंध के कारणों में प्रमाद भी एक कारण है और शीतलनाथ जी ने प्रमाद पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रमादी जन कभी भी सन्मार्ग पर नहीं चल सकता। जिस मार्ग पर चलकर आत्मा सर्व कर्म कलंक रहित हो जाती है वह आत्म विशुद्धि का मार्ग है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग ही आत्म विशुद्धि का मार्ग है।
ये जो लाइन यहाँ पे आई है ना, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग ही, ये लाइन तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र है, जो कि हम 23 तारीख से शुरू करने वाले हैं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अतः श्री शीतलनाथ जिन अप्रमत्त रहकर आत्म विशुद्धि के मार्ग में निरंतर जागृत ही रहे हैं। तो हम परसों से ये समझेंगे कि क्यों सिर्फ सम्यक दर्शन और सिर्फ सम्यक ज्ञान और सिर्फ सम्यक चारित्र से मोक्ष नहीं होता, क्यों तीनों का हमें तीनों ही जरूरत होता है मुक्ति के लिए। यह चर्चा हम लोग, आज अष्टानी का पर्व है, इसीलिए कोई नया तत्वार सूत्र का अध्ययन आज के दिन नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम आज ये क्लास स्टार्ट नहीं किए। आज हम स्वयंभू स्रोत, हम लोग अष्टानिका के दिन और चतुर्दशी के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हम प्राय करके कुछ न कुछ स्तुति लेते हैं। भगवान की स्तुति में इतना डूब जाते हैं हम लोग कि हमें वो भगवान लगता है साक्षात नजर आ रहे हैं, शीतलनाथ भगवान। अब हम आगे की 2 3 अपत्य वितोत्तर लोक तृष्णया तपस्विने केचन कर्व कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रयीं प्रवृत्तिं समधि रवारुणत। यहाँ तपस्विन का मतलब है दैनीय प्राणी अथवा व्रती जन। केचन मतलब कितने ही, कर्म मतलब अग्नि होम आदि कार्य, कुर्वते मतलब करते हैं, भगवान पुनर्जन्म जरा जिहास्या भगवान आपने पुनः किंतु जन जरा जिहास्या मतलब जन्म और जरा को छोड़ने की इच्छा से, उत्तर लोक परलोक या उत्कृष्ट लोक की तृष्णा से। और त्रयी मतलब 3, मन वचन और काय। प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति को, समाधिर्वारुणत समाधि समबुद्धि होकर, अब अवारुणत मतलब रोका है, केचन मतलब कितने ही, तपस्विनः दैनी प्राणी अर्थात व्रती जन, धन तथा उत्तर लोक परलोक या उत्कृष्ट लोक की तृष्णा से। कितने ही दैनी प्राणी अथवा व्रती जन संतान, धन तथा उत्तर लोक परलोक या उत्कृष्ट लोक की तृष्णा से अग्नि होम आदि कार्य करते हैं, किंतु आपने संबुद्धि होकर जन्म और जरा को छोड़ने की इच्छा से मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोका, अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप भेद रत्नत्रय को दूर कर शुद्ध आत्म स्वरूप की लीनता रूप अभेद रत्नत्रय को अंगीकार किया। ये जो शीतलनाथ भगवान की अभी हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे जो आचार्य गण हैं वो स्वयंभू स्त्रोत रोज करते हैं और रोज ही हमारे 24 भगवान को ध्याते हैं और ये भावना भाते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो। हे शीतलनाथ जिन, कितने ही तपस्वी जन, कितने ही तपस्वी जन संसारी जन की इस लोक में पुत्रादि संतान की इच्छा, धन वैभव की इच्छा और परलोक में स्वर्गादि की इच्छा सदा बनी रहती है। ये साधारण जन की बात है, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि शिव आदि कितने ही तपस्वी या व्रती भी ऐसे हैं जो तपस्चरण करते हुए भी पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अग्निहोम यज्ञ आदि कर्म करते हैं। आपने देखा होगा ना कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई किसान खेती करता है, खेती वो घास को उगने के लिए नहीं करता, खेती वह वृक्ष को, फल को, पौधों को, अनाज को उगाने के लिए करता है। वैसे ही अगर हम केवल ज्ञान प्राप्ति करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं तो ये छोटे छोटे सुख, संसारी सुख घास की तरह अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग यज्ञ और होम करते हैं इन छोटे छोटे सुख को प्राप्त करने के लिए। उनके शास्त्रों में पुत्रादि की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान बताए गए हैं और वे पुत्रादि की तृष्णा के वशीभूत होकर अग्नि होम आदि यज्ञ कर्मों के करने में संलग्न हो जाते हैं और इस प्रकार अपने तपस्चरण की तृष्णा के कारण निष्फल करते रहते हैं। यह है कुछ तपस्वी जनों की स्थिति।
ज्यादा दूर जाने की जरूरत हमें नहीं है। हम माता सीता मैया को जानते हैं। सीता मैया का जो भव था, उसके पहले भव में वो तपस्या कर रही थी और रावण ने आके उसकी तपस्या में विघ्न डाला। तो सीता मैया ने, उनके जीव ने, पद्म पुराण की कहानी है ये, पद्म पुराण में लिखा है, उनके जीव ने यह प्रण लिया कि हे भगवान, आपकी भक्ति से मुझे जो भी कुछ पुण्य मिला वो सारा पुण्य मैं इसे